हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, मतलब एक बोलें तो डिमांडिंग वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में आपके 60,000 अनुदेशक के पद आ रहे हैं, जिसमें आप लोग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या चीज़ें होंगी, कैसे आवेदन होगा, किस तरह के पद है ये, और किन किन कैंडिडेट को मौका मिलेगा, सैलरी क्या रहेगी, मतलब तमाम तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके कमेंट सेक्शन में आया है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको एक दो वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें इन्फॉर्म की हैं, बताई हैं, समझाई हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी कि कॉमेंट में बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हुए थे, मतलब ऐसा कॉमेंट आया हुआ था जिसमें बहुत क्वेश्चन बने हुए थे। आप लोग लगातार मुझसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही रहे थे, तो उसमें एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक लाइन में या दो लाइन में कितना कुछ एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो आज की इस वीडियो में यूपी अनुदेशक भर्ती में जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं मैंने उसको लिया है। जैसे कि एक ही क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है बार बार, तो मैंने एक लोग का ले लिया है। अगर मैं उनका रिप्लाई कर दूंगी तो आई होप कई लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया है कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डाउट हैं वो सारे उठाऊँ और आप लोग का क्लियर कर दूं, जिससे क्या है कि आप लोग का जो लगातार प्रश्न आ रहा है वो बंद हो जाए, और अब आप लोग मतलब भर्ती का भी जो आपका इंतजार है उसके बारे में भी मैं आपको एक सही अपडेट दे पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मतलब कब आवेदन स्टार्ट होगा, क्या प्रोसेस होगा। तो चलिए पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाले डेज में अगर आपके ज़िले में आवेदन होता है तो मैं आपको समय रहते अपडेट दे पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हर एक कैंडिडेट का नाम भी लिखी हूँ जिन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा है, मैं उनको मैंशन करूँगी एंड उसके बाद मैं यहाँ पर आपको जवाब दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आता है तरुण का आता है कि उन्होंने पूछा है कि क्या ये वैकेंसी सरकारी रिजल्ट पे आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जी नहीं, ये वैकेंसी आपकी सरकारी रिजल्ट पे नहीं आएगी, क्योंकि आपकी ये संविदा की भर्ती है। तो संविदा की भर्ती जितनी भी उत्तर प्रदेश में हो रही है वो सब आपकी सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से हो रही है, जिसमें सरकार ने पर्टिकुलर एक पोर्टल बना दिया है सेवा योजना पोर्टल के नाम से। तो वहीं पे ही आपका सारा प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, आवेदन होगा, सारी अपडेट आपकी वहीं पे आएगी। ठीक है, तो ये उनका क्वेश्चन था। बाकी यहाँ पे लक्ष्मी जी क्वेश्चन पूछते हैं कि बीपीएड और एमपीएड, ये क्वेश्चन बहुत लोग का है कि अगर वो उन्होंने जैसे बीपीएड किया है या एमपीएड किया है, जो कि एक आपका फिजिकल का जो कोर्स होता है, जैसे आप मतलब बीएड कर लेते हैं या बीटेक कर लेते हैं, वैसे आपका बीपीएड हो जाता है। तो यहाँ पे बीपीएड और एमपीएड वालों के लिए डायरेक्ट ऐसा पद आना बहुत मुश्किल है। अभी तक फिलहाल जितना अनुदेशक में मैं आपको बता दूं कि केवल मतलब बीपीएड और एमपीएड वाले को, जैसे कि पर्टिकुलर कोई पोस्ट आए तो बहुत ही मुश्किल है। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो हो सकते हैं, बाकी अभी के लिए तो ना है कि इस तरह से कोई भी आपका पद नहीं आने वाला है जिसमें बीपीएड और एमपीएड योग्यता रखी जाए। ठीक है, तो लक्ष्मी जी का ये क्वेश्चन, साथ ही साथ जितने और लोगों का क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पे गेमिंग विद मनु जी कमेंट करती हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लोग कमेंट करते हैं, पर्सनली मैसेज करते हैं और बहुत तमाम तरह से वो पूछना चाहते हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो देखिए, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी आपके 29,000 बोर्ड स्कूल हैं जो आपके, वहाँ पे आपका 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग होगी। जैसा कि आपको नोटिफिकेशन जो आया था तो उसमें मेंशन था कि 1 अप्रैल से आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो अगर 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग होगी तो इसका मतलब आपको पता ही है कि पहले ही प्रोसेस स्टार्ट होगा, और प्रोसेस इसमें बहुत ही तेज होता है। मतलब ये सरकारी भर्ती की तरह नहीं कि हाँ आपका फिर पहले फॉर्म आए, फिर 4 महीना बाद एग्ज़ाम हो या फिर इंटरव्यू हो, फिर 10 महीने बाद रिजल्ट आए, ऐसा नहीं है। ये आपका बहुत शीघ्र इसमें, मतलब बहुत जल्दी सारी प्रोसेस सारा बहुत जल्दी होता है। और यहाँ पे जो लोग पूछ रहे हैं कि फॉर्म कब आएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपका फॉर्म यही होली के बाद से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। होली के बाद इन द सेंस बोले कि मार्च का फर्स्ट वीक जैसे ही आपका बीतेगा तो आपका यहाँ पे सारे मतलब जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अभी बोर्ड में आपका एग्ज़ाम भी चल रहा है तो कुछ उसकी वजह से भी डिले हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपका बहुत ही जल्दी अनुदेशक की भर्ती पे, क्योंकि पिछली जो आपकी भर्ती थी उसमें बहुत सारे पदों पर मैंने आपको बताया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आवेदन हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट ने आवेदन भी किया,
उनका सिलेक्शन भी हुआ, तो अब जो है वो मतलब फिर से आपका जो फॉर्म आने वाला है वो बहुत जल्दी, आप मतलब विद इन मैं बोलूँ कि 6 डे या 7 डेज बाद आपका ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं, तान्या जी पूछते हैं कि बीएड वाले, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है, बीएड वाले, डीएलएड वाले, बीपीएड, एमपीएड, ये लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं कि क्या हमें आवेदन करने को मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे मेल, ये लोग क्या करते हैं कि बीएड करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है या ग्रेजुएट हो जाते हैं तो बीएड कर लेते हैं, एमपीएड कर लेते हैं या फिर डीएलएड कर लेते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए आपको कोई ना कोई कोर्स आवश्यक है, तो इस तरह के कोर्स वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग ऐसा पूछते हैं तो मैं बता दूं, बीएड वालों के लिए आप पूरा क्रॉस लगा दीजिए कि इस तरह से कोई भी पद नहीं आएगा जो जिसमें आपकी योग्यता केवल बीएड रखी जाए। ठीक है, तो इस तरह का पद आपको अनुदेशक में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अनुदेशक मतलब आप नहीं समझ रहे हैं, अनुदेशक का पूरा टारगेट सरकार का ये है कि ये आपको एक रोजगार के लिए अग्रसर बना सके। मतलब जो भी अनुदेशक सिलेक्ट किए जाएंगे उनका टारगेट ये रहेगा कि बच्चों को रोजगार के प्रति जागरूक करना, उनको रोजगार समझाना कि कैसे वो व्यवसाय कर सकते हैं, कैसे वो खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उनको तरह तरह की कंपनियों में ले जाके 10-10 दिन की इंटर्नशिप कराना और तमाम चीज़ें ये है। तो यहाँ पे बीएड, बीपीएड, डीएलएड का कोई काम ही नहीं है। मतलब आपके पास खुद एक स्किल होनी चाहिए और उस स्किल के आधार पे आप बच्चों को भी ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मेन मोटिव है। तो आप पहले मोटिव समझिए कि सरकार ने अनुदेशक का पद ले क्यों आया है। सिर्फ यही उनका रीज़न है कि वो रोजगार को बढ़ावा दे सके और बच्चों के अंदर एक जैसे अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जो भी बच्चे किताब पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, वो उनका मतलब एक कहीं ना कहीं बस वो पढ़े, फिर उनका एक सरकारी नौकरी की तरफ रुझान रहता है, लेकिन रोजगार की तरफ उनका बिल्कुल रुझान नहीं रहता। तो सरकार का यही है उद्देश्य कि वो रोजगार दे। तो वहाँ पे बीएड और डीएलएड वालों का कोई भी वहाँ पे औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, फिर ज्योति जी का मैसेज है कि बीए होम साइंस है। तो बीए होम साइंस से अगर आप हैं तो आप एजुकेटर के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आप किस जनपद से हैं कमेंट करिएगा, मैं आने वाले डेज में अगर आपके जिले में आवेदन होता है तो आपको जरूर से जरूर आपको अपडेट करूंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है के द किंग जी का कि मेरिट बनेगी या इंटरव्यू होगा। तो देखिए आपका दोनों होगा यहाँ पे। पहले आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपका ज्वाइनिंग के पहले एक इंटरव्यू होगा, बहुत बेसिक सा इंटरव्यू होगा जो कि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। आपका लखनऊ से मुख्यालय से आपका इंटरव्यू होगा, जहाँ पे आपको जो भी आपके नोडल अधिकारी होंगे वो आपका इंटरव्यू लेंगे यहाँ पे, और आपको पूरा मतलब जो भी आपकी किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या क्या चीज़ें, क्योंकि मैंने जो भी सिलेक्टेड लोग हैं उनसे पूछा था कि आपके इंटरव्यू में क्या पूछी गई थी चीज़ें, तो उन्होंने बताया कि कुछ खास नहीं ऐसा पूछा गया था। बस वो ये पूछते हैं कि आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह से एजुकेशन देंगे, और कुछ छोटी मोटी और डिटेल्स, बस यही आपके इंटरव्यू में शामिल रहेगा। नेक्स्ट हरिगोविंद जी का क्वेश्चन है, जिन्होंने पूछा है कि फोटोग्राफी में डिप्लोमा है तो क्या आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। तो डेफिनेटली अगर आपके ऐसा पद आता है जहाँ पे फोटोग्राफी का कोई भी पद होता है तो आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा वालों की ही इसमें बल्ले बल्ले है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मजहर का, जिन्होंने फिर से इनका एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि फॉर्म कब तक आएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म आपका मार्च में, आप मान के चलिए कि 1 हफ्ते बीत जाएंगे, 7 से 8 दिन बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट इनका एक और क्वेश्चन है कि एलिजिबिलिटी क्या है और एज कितनी है। ठीक है, तो मजहर जी मैं आपको एलिजिबिलिटी बता दूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया है आईटीआई में, क्योंकि अभी तक का जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें यही है कि अगर आपने आईटीआई के किसी भी ट्रेड में डिप्लोमा किया है या आपके पास सीआईटीएस का है या तमाम कोई डिप्लोमा है जिसमें आपको कोई व्यवसाय से जुड़ा हुआ है वो, तो आप यहाँ पे अपना जो फॉर्म है वो आवेदन कर सकते हैं। यही आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्योंकि आप मतलब जिस भी क्षेत्र में आपका डिप्लोमा होगा उसी संबंधित क्षेत्र में आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। एज यहाँ पे आपकी वैसे तो 18 से 40 पोर्टल पे जितनी आयु मतलब जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें 18 से 40 आपकी आयु सीमा होती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 21 से 40 अगर आप हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन राज जी का कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि इसमें सैलरी 9,000 मिलती है, बस 9,000 मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो अनुदेशक काम कर रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा से मतलब जो वोकेशनल टीचर की जो भर्ती आई है उसमें जो अनुदेशक काम कर रहे हैं उनकी सैलरी प्रेजेंट टाइम में 17,000 है, और अप्रैल में ये सैलरी बढ़ के आपकी 22,000 हो जाएगी। ठीक है, 22 से 25,000 के बीच में हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने खुद कहा है कि मानदेय आपका बढ़ेगा और यहाँ पे जो सैलरी है आपकी बढ़ जाएगी। तो प्रेजेंट में 17,000
15,000 जब है तो आपकी अप्रैल में 22,000 आई थिंक 22,000 या 23,000 आपकी हो जाएगी, ठीक है। फिर प्रतीक्षा का एक और क्वेश्चन है रिपीटेड डीएलएड वाला, तो उसका मैंने बता दिया, ठीक है। फिर रेणु जी का क्वेश्चन है कि पीजी डीसीए प्लस आईटीआई, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं क्योंकि आपके पास कंप्यूटर की, देखिए जब भी आपका रिज्यूम बने संविदा भर्ती में तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रिज्यूम के दौरान आपको जितने भी आपके पास योग्यता है, जितनी भी आपके पास एक्सपीरियंस है, वो सब आपको मेंशन करना है, क्योंकि इसमें उसी को मौका दिया जाएगा जिसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी या फिर जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, ठीक है, मतलब जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा। तो यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि अगर कहीं पे ग्रेजुएशन मांगा है तो आप केवल ग्रेजुएशन वाली ही लगाइए डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट है, आप डिप्लोमा है, कंप्यूटर है, ये सब ना लगाइए। तो ऐसा नहीं करना है, रिज्यूम में आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है बहुत ही केयरफुली, ठीक है। प्रांजल जी का मैसेज है कि कंप्यूटर कोर्स या टाइपिंग, तो ऐसे डायरेक्ट कोई कंप्यूटर कोर्स या टाइपिंग के लिए आपका कोई पद नहीं आएगा अनुदेशक में। हाँ, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है और उसके साथ साथ अगर आपके पास कंप्यूटर या टाइपिंग का भी कोर्स है तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं रिज्यूम में। फिर उसके बाद रूबी यादव का मैसेज आता है कि पेपर होगा या नहीं। भाई पेपर नहीं होगा, ये आपकी सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती में आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका बहुत आसान है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई सिलेबस नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर घनश्याम का एक क्वेश्चन आता है कि परमानेंट है या संविदा पे, तो ये संविदा आपकी भर्ती है। फिर एक और क्वेश्चन मैंने लिया था समीर यादव जी का, जिसमें वो टेक्निकल आर्ट में कई बार उन्होंने क्वेश्चन मतलब कमेंट किया टेक्निकल आर्ट, और एक बार तो उन्होंने ये भी कहा कि आप रिप्लाई नहीं करती हैं। तो भाई टेक्निकल आर्ट के लिए भी आपका यहाँ कोई स्पेस नहीं, मतलब आप थोड़ा सा बात को समझिए कि ये आपके व्यवसाय के लिए आई है वैकेंसी, तो यहाँ पे उन्हीं कैंडिडेट को मौका मिलेगा जिन्होंने व्यावसायिक शिक्षा में या फिर जिन्होंने डिप्लोमा किया है, कुछ सीखा है, जिनके पास कोई कौशल है, कोई स्किल है आपके पास, तभी आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने केवल बीएड किया है, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं वो बीए की हैं, बीएड की हैं, या मतलब वो CCC की हैं, तो ऐसे लोगों को इसमें बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। तो आई होप आपके आज मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर दिए हैं जो आपके आ रहे थे। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली आप पूछिएगा, मैं वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर अपडेट दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वेट करिए। वोकेशनल टीचर की भर्ती यानी कि अनुदेशक की भर्ती जिसे हम कहते हैं, वो बहुत जल्द आपके सामने होने वाली है। प्रोसेस मैं सब आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही फेथफुली और बहुत ही मतलब आपको ट्रस्ट के साथ वीडियो देखना है और अप्लाई करना है। आपके लिए मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, बहुत ईजी वे में आवेदन आपको करना है। कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम में पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं आप, वहाँ पे भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।